टू अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी। तो कल के लेक्चर में हमने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को स्टार्ट किया। ये रहा मोहम्मद बिन कासिम कब पैदा हुए, क्या कहाँ पैदा हुए, उनकी खिलाफत कितने दिन रही, उनकी रूलर गवर्नर, यानी कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। सेकंड पे हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत उसमें हमने देखा कि पहले डायनेस्टी किसकी थी, स्लैव डायनेस्टी थी। फिर कौन सी डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लास्ट में लोधी डायनेस्टी। ये थी लास्ट में लोधी डायनेस्टी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर यानी कि जो लोधी सल्तनत थी, जो डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, जल्दी से आंसर देते जाएं। मैंने कहा था कि पहले 10 मिनट में आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगी, लेकिन अभी तक आप लोग सोए हुए हैं। इब्राहिम लोधी। अब मुगल अंपायर की जो बुनियाद रखी थी, अब मुगल अंपायर जो बुनियाद है वो 1526 से 1540 तक की थी। वैसे 1526 से 1857 तक की है, 55 तक। अ, लेकिन ये था कि इनके दरमियान थोड़ा सा गैप आ गया था यहाँ तक, यानी कि 1540 में मुगलिया अंपायर की जो वो है ना डायनेस्टी, यानी कि इनकी जो रियासत थी, हुकूमत थी, यहाँ पे खत्म हो चुकी थी 40 में। लेकिन 15 साल बाद फिर इनकी हुकूमत शुरू हो जाती है। तो 1526 में बाबर नहीं, इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान जंग होती है, जिससे इब्राहिम शिकस्त खा जाते हैं और दिल्ली सल्तनत यानी लोधी डायनेस्टी की हुकूमत खत्म हो जाती है और मुगल एम्पायर की हुकूमत शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी जो मुगल एम्पायर की जो ये थी बुनियाद थी, फाउंडेड, वो रखी थी जहीरुद्दीन बाबर ने। मुगल एम्पायर की बुनियाद किसने रखी थी, जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में। 1526 में बाबर केम फ्रॉम, ये जो जहीरुद्दीन बाबर है ये कहाँ से आए थे, ये आए थे फरगाना से। उज्बेकिस्तान का एक इलाका है फरगाना। तो बाबर वहीं से आए थे, कहाँ से, फरगाना से। बाबर इन्वेडेड यानी कि इनकी जो जंग हुई थी, जिससे शिकस्त किसको दी थी, लास्ट रूलर कौन थे, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम को शिकस्त दी और मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। हाँ जी, क्लियर है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। मैम आ रही है, आ रही है, एक को आ रही है, सबको आ रही है। यहाँ तक समझ आ गई है बाबर की। यस, वो मेरे पीछे शोर है तो इसलिए मैंने माइक बंद किया हुआ है। चले, फर्स्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब ये 3 बैटल्स होती है, 3 जंगे होती हैं, 3 जंगे होती हैं पानीपत में। तो जो ये पानीपत है ना, पानीपत जो है ये एक मैदानी इलाका है। पानीपत क्या है, मैदानी इलाका है जहां पर ये जंग लड़ी जाती थी।
पानीपत में एक सहरा जैसा जहाँ वीरानी थी, तो वहां पर एक यहाँ पे मैदानी इलाका है जहाँ पर ये पानीपत की जंगें होती हैं, और ये जंगें होती हैं 3। ये जंगें होती हैं 3। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के दरमियान होती है? लोधी एंड बाबर के। लोधी जो था वो कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी के। लोधी के साथ किसकी हुई थी? कौन थे इसके लोधी के वो जिसे बाबर ने शिकस्त दी थी? इब्राहिम। इब्राहिम लोधी। चलें, फिर फर्स्ट जंग होती है 21 अप्रैल 1526 में। अब फर्स्ट जंग जो होती है वो लोधी और बाबर के दरमियान होती है 21 अप्रैल 1526 में। तो बाबर जीत जाते हैं और ये मुगल अंपायर की बुनियाद रखते हैं 1526 में। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वो होती है अकबर एंड हिमो बैगल। अकबर एंड हिमो बैगल के दरमियान। अकबर जो है ये बाबर का बेटा है, वो मैं आगे आपको बता दूंगी। और थर्ड बैटल होती है अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा के दरमियान। तो यहाँ पर जो है अहमद शाह अब्दाली ये मराठों को शिकस्त देते हैं। ठीक है, यानी कि अहमद शाह अब्दाली जो है ये मराठों को क्या देते हैं? शिकस्त दे देते हैं। ठीक है, कब देते हैं? 1762 में। अब यहाँ पे बाबर की डेथ होती है 36 दिसंबर 1530 में। 1530 में। वो आपसे क्या अच्छा। हम सब कुछ जानना चाहते अब बाबर की डेथ होती है 26 दिसंबर 1530 में। इनको दफन किया जाता है कबल में। सब कुछ बताऊंगी। कबल में मोहम्मद इनको बाबर को दफन किया जाता है 1530 में। तो बाबर की डेथ के बाद जो आते हैं सच जी, माइक ऑफ कर दें जिसका ऑन है। आप जानते हैं जब मैं छोटी अब बाबर की डेथ के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा होता है। हुमायूं जो है वो बाबर का बेटा होता है, तो वही बैठता है 30 दिसंबर 1530 में। 26 में डेथ होती है, 4 दिन बाद फिर कौन बैठते हैं? हुमायूं। और हुमायूं की फिर डेथ होती है 1556 में, और इनको दिल्ली में दफन किया जाता है, बराइड इन दिल्ली। तो अब ये देखें कि 1556 में, 1530 से 56, अब देखें यहाँ पे जो थे 1526 से 1540 तक जो हुकूमत होती है वो रहती है इसकी किसकी? मुगल अंपायर की। उसके बाद जो यहाँ पे आते हैं वो उसके होते हैं सूर्य डायनेस्टी। उसके बाद सूर्य डायनेस्टी होती है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे हुमायूं की लड़ाई होती है और ये जंग हार जाते हैं हुमायूं।
तो फिर 55 पे इनकी खत्म हो जाती है। हुमायूं की डेथ होती है 1556 में, और अकबर बिकम किंग। उसके बाद अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा है, तो वो क्या बनता है, बादशाह बनता है। फिर इनकी डायनेस्टी शुरू हो जाती है। यहाँ पे फिर क्या करते हैं, जो अकबर है वो हुमायूं को शिकस्त देता है। ये पढ़ी थी, ये पढ़ा ना, अकबर एंड हिमो बेगल। ये जो है इसको फिर, ये था सूरी डायनेस्टी का, उनको शिकस्त दे के फिर 1556 में फिर किसकी हुकूमत चलती है, मुगल अंपायर की। बात समझ आई है? बच्चे आवाज आ रही है, बात समझ आई है आपको? यस। अब कौन बादशाह बना है, अकबर। अब अकबर ने शाही फोर्ट बनवाई लाहौर में, वाज बिल्ट इन, यानी शाही फोर्ट जो बिल्ड करवाई थी, बनवाई थी शाही फोर्ट लाहौर में, वो किसने बनवाई थी, अकबर ने 1566 में। दीन इलाही की बुनियाद भी किसने रखी थी, अकबर ने 1582 में। दीन इलाही का मकसद था, अकबर का जो ये दीन इलाही का जो मकसद था ना, सबको मिलकर इकट्ठे रखने का था। यानी कि उसमें चाहे वो सिंध थे, नहीं, सिख थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, मराठा थे, जो भी थे, इनका मकसद था दीने इलाही की वो रखी के दीने इलाही में ना, इनका जो अहम काम था वो था कि सबको इकट्ठा जोड़ के रखना। ये इनका मकसद था। यानी उनमें सिखों में, हिंदुओं में, मराठों में आपस में एक दूसरे से शादियां करवाई, आपस में मेल जोल रखा, यानी कि सब आपस में मिलजुल कर रहे। तो अकबर का दीन इलाही का मकसद भी यही था। एक तो उन्होंने शाही फोर्ट बनवाई लाहौर में 1566 में। उसके बाद इन्होंने क्या क्या करवाया था, अटक फोर्ट बिल्ड बनवाई थी। कहाँ पे, अटक फोर्ट, ये भी अकबर ने बनवाई थी 1881 से 1882 तक। उसके बाद अकबर ने क्या किया था, मेड लाहौर एज कैपिटल फॉर 14 इयर्स के। इन्होंने, अकबर ने क्या किया था कि दिल्ली से लाहौर को दारुल हुकूमत बना दिया था। अकबर ने क्या किया था कि जो ये था, दिल्ली से लाहौर को दारुल हुकूमत बनाया था। उसके बाद अकबर की डेथ होती है 27 अक्टूबर 1605 में, दहरिया में। और इनको दफन कहाँ किया जाता है, आगरा में। तो अकबर के बाद अब आती है हुकूमत जहांगीर की। जहांगीर बेगम किंग। अब किंग कौन बनता है, जहांगीर। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं। सबसे पहले कौन है, बोलते जाएं। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, दो। उसके बाद तीसरा अकबर। अब ये क्वेश्चन वो है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये क्वेश्चन वो है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अकबर के काम भी पूछ सकते हैं कि शाही फोर्ट किसने बनवाई थी, अकबर ने बनवाई थी। कब बनवाई थी, 1566 में। कहाँ पर बनवाई थी, लाहौर में। यानी इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। उसके बाद अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी, अटक फोर्ट बनवाई।
फिर इन्होंने ही क्या किया, दिल्ली से लाहौर को दारुल हुकूमत बनाया। यानी पहले दारुल हुकूमत कौन सा था, दिल्ली। फिर दिल्ली से ये कौन से आए, लाहौर। दिल्ली से लाहौर को क्या किया, कैपिटल बनाया। आंसर ना करें। फिर इन्होंने तीसरे चौथे नंबर पे जहांगीर ने हुकूमत की, जहांगीर किंग बने। जहांगीर बिकेम किंग, अब वो किंग बने कब, 1605 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, जो नेम है, नेम ऑफ नूर जहां, इनका जो असल नेम है नूर जहां मेहरून निसा था। नूर जहां का नाम क्या था, मेहरून निसा। नूर जहां का नाम क्या था, मेहरून निसा। तो जहांगीर ने, अब यहाँ पे मिक्स हो सकता है कि एक तो अकबर ने क्या बनवाई थी, शाही फोर्ट, और दूसरा अटक फोर्ट। तो हिरन मीनार जो था, ये किसने बनवाया था, जहांगीर ने। शेखुपुरा में बनाया था 1606 में। हिरन मीनार वाज बिल्ट, यानी जहांगीर ने ही क्या किया था, जहांगीर ने ही शेखुपुरा में हिरन मीनार बनवाई थी। अब जहांगीर की जो डेथ होती है वो 28 अक्टूबर 1627 में होती है, और इनको लाहौर में दफन किया गया है। अब इनको ये भी पूछ सकते हैं कि जहांगीर की डेथ कहाँ पर हुई, तो लाहौर में। मैंने उर्दू में आप लोगों को सुबह एक फाइल सेंड की थी, तो अगर आप लोग ने ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वो फाइल मैंने आपको सेंड की हुई है, आप वहां से भी इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लेंथी है। तो वहां से ही चुन चुन कर इम्पोर्टेंट जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अक्सर पेपर में पीपीएससी के हवाले से पूछे जाते हैं, हमने जस्ट वही है। समझ आ रही है। अब जहांगीर की डेथ होती है 28 अक्टूबर 1627 में, ब्यूराइड इन लाहौर में। जहांगीर के बाद अब कौन आता है, शाहजहां, 5वें नंबर पे। अब कौन आता है, शाहजहां। शाहजहां किंग बनते हैं 1628 में। बादशाह बनते हैं, शाहजहां बादशाह बनते हैं 1628 में। नेम ऑफ मुमताज महल, जो इन्होंने मुमताज महल बनाया उसका नाम क्या था, जिस नेम से मुमताज महल बनाया था जिसके लिए, उसका नाम था अर्जमन बानो बेगम। ठीक है। उसके बाद ताजमहल भी बनवाया, कहाँ पे, आगरा में, उत्तर प्रदेश, आगरा में बनवाया ताजमहल। तो ये है कि ताजमहल किसने बनवाया था। अब मैं जल्दी से क्वेश्चन करने लगी हूँ, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करते जाए। ओके। हाँ जी, आप लोगों से हूँ। यस मैम। चलें ठीक है। अब मुगल एम्पायर के पहले बुनियाद किसने रखी थी, मुगल एम्पायर की। जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर ने। सेकंड पे कौन है, हुमायूं। हुमायूं, लिखा भी हुआ है सामने है। और तीसरे नंबर पे अकबर ने। अकबर। अकबर। चौथे नंबर पे
जहांगीर। जहाँ 5वें नंबर पे शाहजहां। तो इनके काम भी पूछ सकते हैं कि क्या किया था। अकबर ने क्या बनवाया था, शाही फोर्ट और अटक फोर्ट। उसके बाद जहांगीर ने क्या बनवाया था, हिरन मीनार। और शाहजहां ने ताजमहल। और जो ये ताजमहल, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, यानी कि जो ताजमहल है ये किसने बनाया था, इसके इंजीनियर कौन थे, यानी जिस इंजीनियर ने बनाया उसका क्या नाम है, उस्ताद अहद लाहौरी। ताजमहल जिस इंजीनियर ने बनाया उसका क्या नाम है, उस्ताद अहद लाहौरी। और इसको बैंक ऑफ जमुना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये बैंक ऑफ जमुना है ये किनारा है, बैंक कहते हैं किनारा। तो ये दरिया जमुना का एक किनारा है, बैंक कहते हैं किनारा, किनारा। और ये जमुना का एक किनारा है, तो वहां पर ये बनाया गया था, इसलिए इसको। हाँ जी, ये बैंक ऑफ जमुना। क्लियर है यहाँ तक। आज सब सोए हुए हैं। हेलो मैम, जी जी। बैंक ऑफ जमुना किसको कहते हैं? ये बैंक कहते हैं किनारा को, जमुना उस किनारे का नाम था। दरिया दरिया जमुना, जमुना कहते हैं दरिया जमुना। तो ये दरिया जमुना का जो किनारा है ना, तो वहीं पर ये ताजमहल बना था। बैंक, किनारा, जमुना, दरिया जमुना। ठीक है, दरिया जमुना का किनारा। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, और भी रहते हैं। चले, नेक्स्ट है हमारा उसी का ही, मुगल अंपायर के जो है शाहजहां। उसकी डेथ होती है 22 जनवरी 1666 में, और इनको दफन कहाँ किया जाता है, आगरा में। उसके बाद आते हैं औरंगजेब आलमगीर। कौन आते हैं, औरंगजेब आलमगीर नेक्स्ट बादशाह बनते हैं। और कहते हैं कि इनकी जो हुकूमत है वो बहुत अच्छी थी। इसके बाद ये हुकूमत खत्म हो गई थी इनकी। ठीक है, कहते हैं कि जो औरंगजेब आलमगीर हैं वो बहुत अच्छे, यानी कि हुकूमत थी इनकी, इनकी हुकूमत बहुत अच्छी थी। और इन्होंने बादशाही मस्जिद बनवाई थी, कहाँ पर, लाहौर में, 1673 में। औरंगजेब आलमगीर ने क्या बनवाई थी, बादशाही मस्जिद बनवाई थी 1673 में लाहौर में। और औरंगजेब आलमगीर की जो डेथ होती है वो 1707 में होती है, और खुलदाबाद में इनको दफन किया जाता है। और खुलदाबाद इज इन स्टेट, खुलदाबाद की एक जगह है, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, खुलदाबाद को औरंगाबाद भी कहा जाता है, औरंगाबाद। क्यों, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर की वही डेथ हुई थी, वहीं पे इनको दफन किया गया था, और इस वजह से खुलदाबाद को औरंगाबाद भी कहा जाता है। अब मैंने पढ़ा था कि पंद क्या हुआ था,
1540 तक इनकी हुकूमत खत्म होती है और यहाँ पे 15 साल का गैप है। और जो ये 15 साल का गैप है, ये हुकूमत होती है सूरी डायनेस्टी की। सूरी डायनेस्टी की 1540 से 1555 तक। जो सूरी डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं वो शेर शाह सूरी है और 1540 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी। शेर शाह सूरी जो पैदा हुए वो 1486 में पैदा हुए सासरम में। और शेर शाह सूरी का जो नाम था वो फरीद खान था। फरीद खान। उनके जो फादर का नेम था, फादर नेम ऑफ शेर सूरी मेन हसन खान सूरी था। तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि जंग में हुमायूं को शिकस्त दी थी 1540 में। शेर सूरी डिफेटेड, इनकी जो जंग हुई थी उनमें क्या हुआ, हुमायूं को शिकस्त दी थी 1540 में और सूरी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी की डेथ होती है 1545 में। और शाश्रम है इंडिया का, वो है तो इंडिया का एक शहर है शाश्रम, और वहीं पे पैदा हुए और वहीं पर इनको दफन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रोहतास। उसके बाद फिर ये होता है कि हुमायूं दोबारा क्या करता है, वो जंग जीत जाता है सिकंदर शाह सूरी से। फिर हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के दरमियान जंग होती है और सूरी की यहाँ पे डायनेस्टी खत्म हो जाती है और 1555 में दोबारा हुमायूं की क्या हो जाती है, इनकी हुकूमत हो जाती है। ये पढ़ा था ना पीछे, 1556 में दोबारा इनकी बुनियाद होती है। और जो ये 15 साल का इनका गैप था तो वो किसकी थी, सूरी डायनेस्टी की थी।